इतनी देर से हम एक ही लेवल पे हम रह रहे हैं और अगर एक लीग ग्रो नहीं करी, इसका मतलब है कि स्लोली डिक्लाइन करी है। This could be the final year of PSL and PSL may be dying. आप यकीन करें $4 मिलियन भी देने के लिए तैयार नहीं थे टोटल। और वहाँ मैं बैठा हुआ था और ये सारे कह रहे थे जी $500,000, $1 मिलियन, $500,000। तो मैंने कहा ये तो 4 मिलियन भी नहीं बनते, हमने तो 9-10 मिलियन लेने हैं, कैसे करेंगे हम। PSL इस साल ऑर्गेनाइज हुआ है, उसका जो विंडो है वो IPL से क्लैश करता हुआ है, तो इसके चलते भी PSL को बहुत बड़ा खतरा है। जय हिंद फ्रेंड्स, क्या पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि PSL दुनिया की बेस्ट क्रिकेटिंग लीग्स में से एक है? क्या ये उतना ही प्रॉफिटेबल है जितना हमारे पड़ोसी मुल्क क्लेम करते हैं, या क्या ये एक डाइंग लीग है जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और उसका फ्यूचर खतरे में है? इन्हीं सवालों पर रोशनी डालता है मेरा आज का ये वीडियो, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाऊंगी जिनसे इन सवालों के जवाब साफ हो जाएंगे। वेलकम टू क्रिकेट फेमस एवरीबॉडी विद मी रुचिका, जहां हम बात करते हैं क्रिकेट से जुड़ी हर बात के ऊपर। मैं आपकी इंडियन यूट्यूबर हूं, मुझे जरूर सपोर्ट शो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे अपनी राय भी जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो हम बात कर रहे हैं PSL की, वो क्रिकेटिंग स्पेक्टिकल जो हमारे पड़ोसियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है जो उन्होंने तब शुरू किया था जब IPL में उनकी दाल गलती नहीं नजर आ रही थी, उनके किसी भी प्लेयर को IPL में नहीं लिया जा रहा था और धीरे धीरे अंपायर्स, कमेंटेटर्स एटसेट्रा को भी IPL में कहीं जगह नहीं मिल रही थी। तब उन्हें जरूरत महसूस हुई अपने खुद के एक लीग की और उन्होंने PSL को शुरू किया। लेकिन जिस प्रॉमिस के साथ उन्होंने PSL को शुरू किया था, वो प्रॉमिस PSL निभा नहीं पाया। उसके बहुत सारे रीजंस है, जिसमें से सबसे बड़ा शायद है उनके खुद की क्रिकेट का डाउनफॉल। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं जो PSL को लेकर पब्लिक के मन में, उनके खुद के फ्रेंचाइजी ओनर्स के मन में और दुनिया के मन में हैं। पिछले दिनों खबरों में छाए हुए थे अली तरीन साहब, जो मुल्तान सुल्तान के फ्रेंचाइजी ओनर हैं और शायद पूरी लीग में, शायद नहीं बल्कि सचमुच पूरी लीग में सबसे ज्यादा पैसे देते हैं पर ईयर PSL को अपनी लीग की फीस के रूप में। देखिए वो क्या कहते हैं। मैं PSL का एक स्टेक होल्डर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ PSL में, मैं लव करता हूँ PSL में। हर साल हमारी टीम का लॉस होता है और हम फिर भी PSL में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली क्रिकेट से और ख़ास तौर पे PSL से मुझे प्यार है। मैं तो चाहता हूँ कि ये लीग बढ़े, ग्रो करे, कम्पीट करे पूरी दुनिया की लीगों से। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि एक ज़माने में हम होते थे सेकेंड बेस्ट लीग पूरी दुनिया में, अब हमें शायद हम टॉप 5 में नहीं रहे। मुझे ये सिर्फ लगता है कि हम स्टैग्नेट कर रहे हैं। इतनी देर से हम एक ही लेवल पे हम रह रहे हैं और अगर एक लीग ग्रो नहीं करी, इसका मतलब है कि स्लोली डिक्लाइन करी है, और इस बात से मुझे बहुत दुख है। तो जैसा कि आपने सुना, PSL फ्रेंचाइजी ओनर, मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन साहब बहुत खफा है PSL ऑर्गेनाइजर्स से। उनका कहना है, उनको लगता है कि ये लीग स्टैग्नेट कर रही है और डिक्लाइन कर रही है। जिस तरह से वो क्लेम करते हैं कि एक जमाने में PSL नंबर 2 लीग होता था पूरी दुनिया में, आज की डेट में वो 5वें-6ठे नंबर पर आता है। ये टेबल मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें साफ लिखा हुआ है कि PSL आज की डेट में नंबर पर आ रहा है। उससे ऊपर ऐसी लीग्स है, ऑफ कोर्स इंडियन प्रीमियर लीग तो सबसे ऊपर है ही, लेकिन उसके नीचे भी 3-4 ऐसी लीग्स हैं जो अब नई शुरू हुई हैं, जैसे IL T20 जो नंबर 2 पर है रेवेन्यू के हिसाब से। उसके बाद आती है SA T20 जो सिर्फ 2 साल पुरानी है, लेकिन पूरे दुनिया में इसके क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से, क्रिकेटिंग क्वालिटी की वजह से इसे जाना गया है। और आज की डेट में नंबर 3 प्रीमियम लीग बन चुकी है क्रिकेट में इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और उसके बाद आती है बिग बैश लीग। ऑस्ट्रेलिया की ये लीग भी बहुत पॉपुलर है और ऑस्ट्रेलिया में बहुत चाव से देखी जाती है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी इसका हिस्सा बनते हैं। उसके बाद आती है इंग्लैंड की द 100, जो अभी शायद कुछ नुकसान में चल रही है, लेकिन अब जब उसमें IPL के फ्रेंचाइजीज ने भी इन्वेस्टमेंट की है तो एक्सपेक्टेड है कि ये और ग्रो करेगी। और उसके बाद एक नई लीग, मेजर लीग क्रिकेट, जो कि USA की लीग है, जिसके बारे में ज्यादा जाना भी नहीं जाता, ये भी PSL से ऊपर है। इसके बाद आता है PSL, जो इन सब लीग्स में से सबसे ज्यादा पुराना है, लेकिन रेवेन्यू के हिसाब से कहीं पीछे है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इन सब लीग्स में रेवेन्यू का
जो पोटेंशियल है, जो एक्सपेक्टेशन है, वो कहीं ज्यादा है, क्योंकि आगे आने वाले सालों में एक्सपेक्टेड है कि ये और ग्रो करेंगी। लेकिन पीएसएल, जैसे कि इनके ऑर्गेनाइजर ने, इनके मुल्तान सुल्तान के ओनर ने कहा है, एक स्टैग्नेशन पॉइंट पे आ गया है और डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। आज की डेट में पीएसएल उन लीग्स के साथ में है जो कहीं ना कहीं बंद होती नजर आ रही हैं, जैसे कि बीपीएल यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग, ऐसी लीग्स जिनकी कंट्री की क्रिकेट भी डाउनफॉल पर है और पीएसएल भी कहीं ना कहीं इसी कारण से डाउनफॉल पर है। अली तरीन साहब ने कहा था कि एक जमाने में पीएसएल दुनिया की सेकंड बेस्ट क्रिकेटिंग लीग थी आईपीएल के बाद, लेकिन इस बात को भी मैं स्वीकार नहीं करती। आई डोंट अग्री विद दिस फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि जब रेस में भागने वाले ही 2 या 3 हो तो उसमें सेकंड और थर्ड प्राइज कितना ही इंपॉर्टेंट होगा। वो टाइम था जब इतनी ज्यादा लीग्स दुनिया में मौजूद नहीं थी। जैसे मैंने कहा, ऐसे T20 जो सिर्फ 1-2 साल पहले शुरू हुई है, IL T20 भी नया है, बिग बैश थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इतना भी नहीं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि पीएसएल कभी भी कंपटीशन में नहीं था, जिसकी वजह से अगर उसे नंबर 2 लीग कहा जाए तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा। लेकिन अब जब कंपटीशन आ चुका है, इतनी लीग्स मैदान में आ चुकी हैं और नई नई लीग्स आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, तो पीएसएल को और ज्यादा नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें, बल्कि मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा हाथ इसमें है पाकिस्तान की क्रिकेट की डाउनफॉल का। उनके क्रिकेटर्स का ना परफॉर्म कर पाना स्टेडियम में भी और अदरवाइज ऑल्सो व्यूअरशिप अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इसका प्रमाण है ये टेबल जो दिखाता है कि पिछले साल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के रूप में पीसीबी ने कितना अर्न किया था और कितने ज्यादा स्टेक होल्डर्स थे जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था। लेकिन इस साल ये स्टेक होल्डर्स बहुत कम हो चुके हैं। दुनिया भर के ब्रॉडकास्टर्स में 2024 के मुकाबले 2025 में कम ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने पीएसएल पे इन्वेस्ट किया है। आप देख सकते हैं कि कैरिबियन में भी इसका ब्रॉडकास्टिंग सिर्फ शायद यूट्यूब के थ्रू होने वाला है, और इवन मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन में जिस तरह से पिछले साल स्टार्स प्ले जैसे स्टेक होल्डर ने भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे थे, इस साल ये बहुत कम होकर एक छोटी सी कंपनी के साथ ही आ रहा है। सो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं व्यूअरशिप की डिमांड कम है, इसीलिए ब्रॉडकास्टर्स इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं पीएसएल के राइट्स को खरीदने के लिए। और अब मैं आती हूँ उस बात पर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि दिस कुड बी द फाइनल ईयर ऑफ पीएसएल एंड पीएसएल मे बी डाइंग। नजम सेठी जिन्होंने पीएसएल को शुरू किया था, उन्होंने कहा है कि पीएसएल को शुरू करने में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उसमें सबसे बड़ी मुश्किल थी पैसा जनरेट करना फ्रेंचाइजीज के थ्रू। ये एक छोटा सा क्लिप है, इसे आप पहले देखिए। आप सोचें, यहाँ सारे पाकिस्तान में 5 टीमों के लिए बिडिंग हुई और उसमें 6 लोग आए, जिनमें से 4 ने ये 5 टीमें ले ली, और आप यकीन करें $4 मिलियन भी देने के लिए तैयार नहीं थे टोटल। और वहाँ मैं बैठा हुआ था और ये सारे कह रहे थे जी $500,000, $1 मिलियन, $500,000। तो मैंने कहा ये तो 4 मिलियन भी नहीं बनते, हमने तो 9-10 मिलियन लेने हैं, कैसे करेंगे हम? तो बस कुछ ना पूछे, वहाँ बैठ के फिर लिटरली मुझे सबको कहना पड़ा कि पाकिस्तान के लिए है, आप फिक्र ना करें, अगर आपके लॉसेस हो गए मैं वादा करता हूँ मैं पूरे कर दूंगा पीसीबी से, आओ आए तो सही। फिर उनको मनाया, फिर वो उन्होंने अपनी बिड्स बढ़ाई, फिर हमें जाके 4 पैसे थोड़े से बड़े, हमने कहा चलो जितने भी हैं ये ठीक है, और सबका शुक्रिया अदा किया, उनको बड़ा सपोर्ट उन्होंने किया, उस वक्त सब ने बढ़ा दिया। उसी मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा सेठी साहब तुसी कहते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी करने हैं, हम भी कुर्बानी करते हैं, हमें पता है हमारा लॉस हो जाएगा। मैंने कहा मैं आपका इतना लॉस कवर कर लूँगा, अगर हो गया तो मैं अपने प्रॉफिट्स में से दे दूंगा आपको। तो वही हुआ, दे एग्रीड, उन्होंने बेचारे ने, जिसने $500,000 बिड किया था उसने कहा मैं $1 मिलियन देता हूँ, जिसने $1 मिलियन दिया था उसने 1.5 कर दिया, जिसने 1.5 किया था उसने 1.5, 2.5, मतलब यकीन करें दे वर वंडरफुल ऑल माय फ्रेंचाइजेस। तो जैसा आपने सुना, इस इंटरव्यू में नजम सेठी ने बताया है कि किस तरह से जिन फ्रेंचाइजी ओनर्स से एक्सपेक्टेशन था नजम सेठी को, उन्होंने जिन दामों की बात की थी उन दामों से कहीं कम में फ्रेंचाइजीज को खरीदा, आपस में मिली भगत करके। तो अब मैं आपको याद दिलाती हूं कि पीएसएल 10 साल की लीज पर खेला जाता है और ये इसका 10वां साल है, यानी कि 10 साल की लीज जो है वो तकरीबन सभी फ्रेंचाइजीज की इस साल खत्म हो रही है। मुल्तान सुल्तान एक ऐसी लीग है जिसे अली तरीन ने खरीदा था जब पिछले फ्रेंचाइजी ओनर ने उसे गिव अप कर दिया था। तो अगले साल क्या वो कंटिन्यू करेंगे अपनी अपनी लीग्स को, उनकी ओनरशिप को रिटेन करेंगे या नहीं करेंगे, वो इस साल पीएसएल के सक्सेस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा। अगर ये फ्रेंचाइजीज गिव अप करने की सोच लेते हैं
तो वो कौन होंगे नए स्टेक होल्डर्स जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे पीएसएल में, और कितना इन्वेस्ट करेंगे, ये भी डिपेंडेंट होगा इस पीएसएल की परफॉर्मेंस और इसकी आउटकम के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि पीएसएल इस साल ऑर्गेनाइज हुआ है, उसका जो विंडो है वो आईपीएल से क्लैश करता हुआ है, तो इसके चलते भी पीएसएल को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ग्लोबल आईफॉल्स तो सारी की सारी फोकस्ड है आईपीएल पे। नॉट टू मेंशन पाकिस्तान की आधी आबादी भी इस वक्त आईपीएल देख रही है, 14 करोड़ लोग हैं जो आईपीएल देख रहे हैं। लेकिन ये लीग अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसकी बर्बादी के किस्से हम पहले से ही सुन रहे हैं। किसी को भी इस लीग से इस साल ज्यादा उम्मीद नहीं है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी और जो नॉन स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी। व्यूवर्स इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, कोई हाइप नहीं है। पीएसएल स्टेक होल्डर्स, फ्रेंचाइजी ओनर्स की कंप्लेन है पीएसएल ऑर्गेनाइजर से कि वो अच्छे से ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, कोई हाइप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा इवेंट नहीं कर रहे हैं जिससे कोई हाइप क्रिएट हो। तो कहीं ना कहीं बहुत कम उम्मीदें हैं इस पीएसएल से, स्टेक होल्डर्स को भी और व्यूअर्स को भी। और इसीलिए मैं कहती हूं कि ये पीएसएल शायद इस पूरी लीग का आखिरी सीजन हो। इसे उभरने के लिए बहुत सारे उपाय, जैसे नजम सेठी ने भी कहे हैं कि इसे मूव कर देना चाहिए यूके में, लेकिन ध्यान रहे कि ये पीएसएल लीग पहले दुबई में ही खेला जाता था और तब भी इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं थी। बहरहाल आगे क्या होगा, पीएसएल का फ्यूचर क्या है, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा, लेकिन आज मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं लग रहा है। अगर पीएसएल को एक अच्छा ब्रांड बनाना है, एक अच्छा कॉम्पिटिटिव लीग बनाना है, तो कहीं ना कहीं अपनी क्रिकेट क्वालिटी को इंप्रूव करना ही सोल्यूशन नजर आता है मुझे पीसीबी के सामने। और ये क्रिकेट क्वालिटी भी नियर फ्यूचर में इंप्रूव होती तो नहीं दिख रही, इसे भी काफी साल लगेंगे। लेकिन अगर एक अपवर्ड डायरेक्शन में ये चल पड़ा तो अच्छी बात होगी, लेकिन इस वक्त तो ये डिक्लाइन की तरफ ही है। बहरहाल हम इंडियंस तो आईपीएल एंजॉय कर रहे हैं और इसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हर सीजन हमारे लिए एक्साइटिंग होता है, नई नई चीजें लेकर आता है, एंड नॉट टू मेंशन नए नए प्लेयर्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो उभरते हुए सितारे होते हैं हमारे फ्यूचर के, जैसे प्रियांश आर्या जिन्होंने अभी हाल ही में एक जबरदस्त शतक लगा दिया। सो हम लोग एंजॉय करते हैं अपना आईपीएल और पीएसएल को उसके हाल पे छोड़ देते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड, डू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।